हमारे एक और नए वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी वर्णमाला, वो भी 0 लेवल से शुरू होने वाली है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। अब हम आपको बता रहे हैं कि आप इस वीडियो में क्या क्या सीखने वाले हैं। जैसे वर्ण विचार, स्पर्श व्यंजन, वर्गीकरण व्यंजन, व्यंजन, अंतर्यत्र व्यंजन, अवर्गीय व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, स्वरों का वर्गीकरण, हार्श स्वर, अग्र स्वर, दीर्घ स्वर, विस्तृत, प्लेतु स्वर, अर्ध स्वर, अर्ध संवृत, निर्नुनासिक संवर्त। एक ही वीडियो में पूरा खत्म होगा यह स्वरों का वर्गीकरण। और इसमें सीखने वाले वर्णमाला, स्वर, व्यंजन, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर, स्पर्श, अंत, ऊष्म, आगत, संयुक्त, ये सभी एक एक शब्द के द्वारा सीखने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि यह वीडियो सभी के लिए लाभदायक होने वाली है। तो वीडियो से देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। चलो तो पहले करते हैं हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला। स्वर कितने होते हैं? स्वर 11 होते हैं। उसमें कौन कौन से हैं? आ, छोटा आ, बड़ा आ, ई, छोटी ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, ए, ओ। अंग में आती है गा की आवाज़, जैसे अंग, इसको अनुस्वर कहेंगे। अनुस्वर कहेंगे इसको। जैसे आहा में आती है हा की आवाज़, तो इसको भी विसर्ग स्वर कहेंगे। अब आते हैं व्यंजन की ओर। व्यंजन यानी ईश्वरीय, वर्गीय। ईश्वरीय का मतलब होता है जो एक साथ में छूटे जाएं, ऐसे वर्ण ईश्वरीय वर्ग कहलाते हैं। जैसे क वर्ग में कौन कौन से आते हैं? जैसे क, ख, ग, घ, ङ, इसको क वर्ग बोलते हैं। जैसे क, ख, ग, घ, ङ का वर्ग है। ऐसे ही च वर्ग में कौन कौन से आते हैं? च, छ, ज, झ, य, इस च वर्ग है। ऐसे ही त, ठ, ड, ढ, ण, इसको ट वर्ग बोलेंगे। इसमें जो नीचे यहाँ पर बिंदी लगी हुई है, इसको ना की आवाज़ आती है। अब आएंगे ता वर्ग में। ता वर्ग में जैसे ता, था, दा, धा, ना, एक साथ बोल सकते हैं इसको। कैसे? ता, था, धा, ना। ऐसे ही पा वर्ग, यह पा वर्ग। पा वर्ग पा, फा, बा, भा, मा, इसको पा वर्ग कहेंगे। अब आते हैं अंतस्थः वर्ग। अंतस्थः वर्ग यानी या, रा, ला, वा, ये है अंतस्थः वर्ग। या, रा, ला, वा। ऐसे ही ऊष्म सा, सा, हा। इसे अब आते हैं संयुक्त वर्ग के ऊपर। संयुक्त दो शब्द से मिलकर बनते हैं, वो संयुक्त वर्ग कहलाते हैं। जैसे छ, का प्लस सा, इसको छ करते हैं। ऐसे त्रा होता है। जैसे ता प्लस रा, इसको त्रा बोलते हैं, क्योंकि इसमें दो शब्द आते हैं। जैसे त्रा, आप भी बोल कर देखें त्रा, इसमें रा की आवाज़ आएगी। ऐसे ही ज्ञा यानी जा प्लस या, इसमें जा की आवाज़ और या की आवाज़ आएगी, इसलिए संयुक्त वर्ग कहलाते हैं। ऐसे ही
सरा यानी ऋषि बोलते जैसे, तो सा प्लस रा ऋषि यानी आर की आवाज़ और सा की आवाज़ यानी सा प्लस रा, इसको सरा बोलते हैं। अब आते हैं आगत स्वर। आगत स्वर है जैसे ओ, यानी इसमें मात्रा आती है आगत, यानी इसके ऊपर मात्रा आई हुई है, इसलिए आगत स्वर कहते हैं इसको। अब आते हैं आगत व्यंजन की ओर। यहाँ पर आगत व्यंजन जैसे आ, का, खा, गा, जा, फा। मूल 5 आ को छोड़कर कुल 6 हैं, यानी इसको छोड़कर बाकी 6 है व्यंजन। नुक्ता वर्ग होते हैं, नुक्ता स्वर होते हैं णा और ढ, इसको नुक्ता वर्ण कहते हैं। वीडियो पूरा देखिए, स्किप ना करें। आप इसमें हर कुछ सीखने वाले हैं, 0 लेवल से सभी के लिए बहुत लाभकारी है, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन इसमें आते हैं जो छोटे से लेकर बड़ों तक के लिए बहुत लाभदायक होने वाले हैं। अब आते हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला हिंदी वर्णमाला, हिंदी अल्फ़ाबेट, हिंदी वर्णमाला। हिंदी भाषा में वर्णों का के व्यवस्थित समूह को हिंदी वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में शामिल कुल वर्णों की संख्या कितनी है? 52 है। यहाँ पर कितनी है? यहाँ पर कुल वर्णों की संख्या 52 है। यहाँ पर हिंदी वर्णों की संख्या कितनी है? 52 है। जैसे अब इनको चलो जानते हैं कौन कौन से हैं। हिंदी व्याकरण में पहले स्वर तथा बाद में व्यंजन वर्ण आते हैं। पहले स्वर आते हैं, फिर व्यंजन आते हैं। चलो तो इनको हिंदी और इंग्लिश में दोनों में जानते हैं और सीख भी लेते हैं। छोटा आ बनता है ए से, बड़ा डबल ए से, छोटी ई आई से, बड़ी ई डबल ई से। छोटा ऊ बनता है यू से, बड़ा ऊ बनता है डबल ओ से, और ऋषि बनता है आर आई से। ए बनता है ई से, आई बनता है ए आई से, ओ बनता है ओ से, आ बनता है ए यू से, अंग बनता है ए एन से, आहा बनता है ए एस से। यहाँ से आ जाती है व्यंजन संख्या। का बनता है के से, खा बनता है के एस से, गा बनता है जी से, घा बनता है जी एस से, णा बनता है एन से, चा बनता है सी एच, छ बनता है सी डबल एच, जा बनता है जे से, झा जी एच, या एन वाई, टा टी से, ठा टी एच, डा डी से, ढा डी एच, णा एन से, ता टी से, था टी एच, दा डी से, धा टी एच, ना एन से, पा पी से, फा पी एच, बा बी से, भा बी एच, मा एम से, या वाई से, जा आर से, ला आई से, वा बी से,
सा, एस एच, श्रा, एस एच, षटकोण वाला सा बनेगा एस से खाली। हा, एच से एच, षटकोण वाला सा बनता है एस से। हा बनता है एच से। छा, की एस एच से छा, त्रा, टी आर से बनता है त्रा। अभी तक अपन ने सीखे छोटा बड़ा, वो भी इंग्लिश में और हिंदी में, जो वर्ण कहलाती है, हिंदी वर्णों को सीखा है। और यह है 3 शब्द भी ये है, यानी ज्ञा, जीवाई, श्रा, एस आर से बनता है श्रा, णा, डी से, ढा, डी एस से। वर्ण क्या है, अब पढ़ने वाले हैं। वर्ण क्या है, वर्ण क्या कहलाते हैं। हिंदी भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण कहलाती है, या देवनागरी लिपि में भाषा की सबसे छोटी इकाई ही वर्ण कहते हैं। दूसरे शब्दों में स्वर एवं व्यंजनों से सम्मिलित रूप को ही वर्ण कहा जाता है। अब पढ़ने वाले हैं हिंदी वर्णमाला में वर्णों के अक्षरों की संख्या, यानी हिंदी वर्णमाला में वर्णों या अक्षरों की संख्या, जो छोटा बड़ा है आ से लेकर जेड तक, उनकी संख्या कौन कौन है और ये अलग अलग प्रकार से कैसे बोलते हैं इनको। अब ये सब इसमें जानने वाले हैं। हिंदी वर्णमाला, यानी हिंदी वर्णमाला, कुल 52 वर्ण होते हैं हिंदी वर्णमाला में। 11 स्वर, 2 आयोगवाह, जैसे अंग आहा, इनको कहते हैं आयोगवाह। 33 व्यंजन, यानी 33 व्यंजन का से हा तक, व्यंजन होते हैं। 2 होते हैं उच्छ्थित वर्ण व्यंजन, ढा, णा और ढा, ये व्यंजन। 4 होते संयुक्त व्यंजन, कौन कौन से, छा, त्रा, ज्ञा, श्रा, ये होते संयुक्त व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में पहले स्वर वर्ण तथा बाद में व्यंजन वर्णों की संख्या व्यवस्था है। यानी कहने का मतलब ये है कि हिंदी वर्णमाला में सबसे पहले आते हैं स्वर, बाद में आती है व्यंजन। भिन्न प्रकार से हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या निम्न है, जैसे मूल या मुख्य वर्ण 44, 11 स्वर, 33 व्यंजन, अंग आहा, णा, ढा, छा, त्रा, ज्ञा, श्रा को छोड़कर ये मूल या मुख्य वर्ण कहलाते हैं। उच्चारण के आधार पर कुल वर्ण 45 कहते हैं। उच्चारण के आधार पर कुल वर्ण 45 हैं। 10 स्वर, 35 व्यंजन, जैसे ऋषि, अंग, आहा, छा, त्रग, ज्ञा, श्रा को छोड़कर ये उच्चारण के आधार पर कुल वर्ण हैं 45, यानी इन सभी को छोड़कर 45 वर्ण हैं। लेखन के आधार पर वर्ण 52 हैं, यानी जब अपन लिखते हैं तो वर्णों की संख्या होती है 52, जैसे 11 स्वर, 2 आयोगवाग, 39 व्यंजन। मानक वर्ण 52,
11 स्वर, 2 वायुग्वाय, 39 व्यंजन। कुल वर्ण 52 हैं, 11 स्वर, 2 वायुग्वाय, 39 व्यंजन। इस प्रकार मूल या मुख्य वर्णों की संख्या 44, उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या 45 तथा लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या, मानक वर्णों की संख्या, कुल वर्णों की संख्या 52 है। जैसे आप इसमें देख सकते हैं 52 अक्षर मिलने वाले हैं, लेकिन अभी तक ये तो सभी ने सीख लिए हैं, यानी ये तो छोटे से सिखाए जाते हैं, तो इसको नहीं करते, इसको पढ़ते नहीं हैं, आगे की ओर चलते हैं। ये हिंदी वर्णमाला। अब आते अपन हिंदी वर्णमाला का विभाजन, यानी हिंदी वर्णमाला का विभाजन। हिंदी वर्णमाला का विभाजन, हिंदी वर्णमाला यानी हिंदी अल्फ़ाबेट के वर्णों को हिंदी व्याकरण में 3 भागों में विभाजित किया गया है, जो निम्न प्रकार से हैं। जैसे स्वर, व्यंजन, अयोगवाय, आगे हिंदी वर्णमाला में के स्वर, व्यंजन और अयोगवाय के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है, यानी देने वाले हैं और हम सब सीखने वाले हैं। पहले सीखेंगे स्वर वर्ण। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से या बिना रुकावट के या किसी अवरोध के किया जाए तो, यानी जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप या बिना रुकावट के या बिना अवरोध के किया जाए और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक हो, वे स्वर कहलाते हैं। जैसे हिंदी वर्णमाला में स्वर कुल संख्या में 11 है। जैसे छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, ए, ऐ, ओ, औ। 11 स्वर हैं। पहले स्वरों की संख्या 13 थी, क्योंकि अयोग, वाय, अंग और आहा को भी स्वरों में ही गिना जाता था। स्वरों और उनकी मात्राएं। आ की मात्रा होती है, यह है आ की मात्रा एक डंडे के समान। ई की मात्रा छोटी ई की मात्रा देखो यहाँ पर है, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा ऊ, बड़ा ऊ की मात्रा, ऋषि की मात्रा ये है, ए की मात्रा ये है, आय की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा। यहाँ पर 2 मात्राएं हुई हैं औ की। अब सीखने वाले हैं स्वरों का वर्गीकरण, यानी स्वरों का वर्गीकरण। हिंदी वर्णमाला में स्वरों का वर्गीकरण निम्नलिखित 3 प्रकार से होता है। जैसे मात्रा, कालमान, उच्चारण के आधार पर स्वर की भेद या प्रकार। उपर्युक्त स्रोतों बनावट के आधार पर स्वर के भेद या प्रकार। पर्यंत के आधार पर स्वर के भेद या प्रकार। कैसे? मात्रा, कालमान, उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद या प्रकार। मात्रा का अर्थ उच्चारण करने में लगने वाले समय से होता है। हिंदी वर्णमाला में
मात्रा या कालमान या उच्चारण आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं, जैसे हार्श स्वर, दीर्घ स्वर, पलतु स्वर। हार्श स्वर किसे कहते हैं? हार्श स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, इन सभी को अपन विस्तार से जानने वाले हैं। तो पहले सीखने वाले हैं हार्श स्वर, फिर सीखने वाले हैं दीर्घ स्वर, फिर सीखने वाले हैं प्लुत स्वर। चलो पहले जानते हैं हार्श स्वर को। जिन स्वरों के उच्चारण से कम समय लगता है उन्हें हार्श स्वर कहते हैं। इनमें मात्राओं की संख्या 1 होती है। हार्श स्वर हिंदी में 4 हैं, जैसे आ, ई, उ, ऋषि। हार्श स्वर को छोटी स्वर या एक मात्रिक स्वर या लघु स्वर भी कहते हैं। अब आते हैं दीर्घ स्वर की ओर। जिन स्वरों के उच्चारण में हार्श स्वरों से दुगना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इन मात्राओं की संख्या 2 होती है। दीर्घ स्वर हिंदी में 7 हैं, जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ, औ। दीर्घ स्वर को बड़ा या द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। बड़ा या 2 मात्राओं वाले स्वर भी कहते हैं। अब जानने वाले हैं प्लुत स्वर। प्लुत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। प्राय इनका प्रयोग दूर से बुलाने, पुकारने या चिंता मनन करने में किया जाता है, जैसे आ, ओम, राम आदि। इनकी कोई निश्चित संख्या नहीं होती है, किंतु कुछ भाषाविद इनकी संख्या 8 निर्धारित करते हैं। जैसे प्लुत स्वर मूल रूप से संस्कृत के स्वर है, ये हिंदी के स्वर नहीं है। ये हिंदी में केवल त्रैमात्रिक के रूप में प्रयोग होते हैं, इसलिए हम इन्हें हिंदी में भी मान्यता देते हैं। यह त्रैमात्रिक स्वर हैं क्योंकि इनमें 3 मात्राएं होती हैं। इसलिए प्लुत स्वर के उच्चारण में हार्श स्वर से 3 गुना तथा दीर्घ स्वर से ज्यादा समय लगता है। पहचान जिनमें 3 चिन्ह होता है वे संस्कृत शब्द तथा जिनमें एस का प्रयोग, दो मात्राओं का प्रयोग वे हिंदी शब्द होते हैं, जैसे व्युत्पत्ति, स्रोत, बनावट के आधार पर स्वर के भेद या प्रकार। इनकी कुल संख्या 11 हिंदी वर्णमाला में उपर्युक्त यानी व्युत्पत्ति या स्रोत या बनावट के आधार पर स्वर को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। एक मूल स्वर, दूसरा संधि स्वर। संधि स्वर को पुनः 2 भागों में विभाजित किया जाता है, दीर्घ या सजातीय या सवर्ण या समान स्वर, संयुक्त या विजातीय या अस्वर्ण स्वर या असमान स्वर। मूल स्वर, संधि स्वर। चलो पहले जानते हैं मूल स्वर को, फिर जानेंगे संधि स्वर को। मूल स्वर ऐसे स्वरों को कहते हैं जिनकी उत्पत्ति की कोई जानकारी नहीं होती है। मूल स्वरों को ही शांति स्वर या स्थिर स्वर भी कहते हैं। इनकी कुल संख्या 4 है। आ, ई, उ, ऋषि। संधि स्वर इनकी कुल संख्या 7 है। संधि स्वर को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला दीर्घ सजातीय
या सवर्ण या समान स्वर, संयुक्त या विजातीय या असवर्ण या असमान स्वर। पहला है दीर्घ या सजातीय या सवर्ण या समान स्वर। दूसरा है संयुक्त या विजातीय या असवर्ण या समान स्वर। अब सीखने वाले हैं दीर्घ सजातीय या सवर्ण या समान स्वर को। जब दो सजातीय या समान स्वर एक दूसरे से जुड़ते हैं तब जो नया स्वर बनता है उसे दीर्घ सजातीय या सवर्ण या समान स्वर कहते हैं। उनकी कुल संख्या 3 है, जैसे आ, ई, उ। अब आते हैं संयुक्त या विजातीय या असवर्ण या असमान स्वर को। जब दो विजातीय या भिन्न या असमान स्वर एक दूसरे से जोड़ते हैं तब जो नया स्वर बनता है उसे संयुक्त या विजातीय या असवर्ण या असमान स्वर कहते हैं। इनकी कुल संख्या 4 हैं, ए, आई, ओ, औ। नोट यानी दीर्घ स्वर की संख्या 7 है, दीर्घ सजातीय की कुल संख्या 3 है, विजातीय स्वर की संख्या 4 है। इनको ध्यान से पढ़ें। अब आते हैं पर्यंत के आधार पर स्वर के भेद या प्रकार। हिंदी की वर्णमाला में पर्यंत के आधार पर अर्थात जीभ के स्पर्श से उच्चारण होने वाले स्वर को 3 भागों में बांटते, जैसे अग्रस्वर, मध्यस्वर, पश्चस्वर। अग्रस्वर, मध्यस्वर, पश्चस्वर। अग्रस्वर किसे कहते हैं? यानी अग्रस्वर है, इसको किसे कहते हैं, क्यों कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्रभाग काम करता है अग्रस्वर कहते हैं। उनकी कुल संख्या 4 हैं। ये स्वर निम्न है: ई, इ, ए, ऐ। मध्य स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है उन्हें मध्य स्वर कहते हैं। इनकी कुल संख्या 1 है। ये स्वर निम्न है: अ यानी छोटा आ। पश्च स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्चात भाग काम करता है स्वर कहते हैं। इनकी कुल संख्या 5। ये स्वर निम्न है: आ, उ, बड़ा ऊ, औ, उ, औ। आगत स्वर यानी आगत स्वर अरबी फारसी के प्रभाव से आए हैं। हिंदी की वर्णमाला में इनकी संख्या केवल 1 है। आगत स्वर का उच्चारण आ तथा औ के बीच में होता है। ये स्वर हैं: औ। शब्दों में इसका प्रयोग जैसे डॉक्टर, डॉलर आदि में किया जाता है। औ यानी ऊपर की मात्रा होती है, जो चांद मात्रा, उसको औ की मात्रा कहते हैं। व्यंजन वर्ण जिन वर्णों के पूर्ण उच्चारण के लिए स्वरों की संख्या ली जाती है वे वर्ण व्यंजन कहलाते हैं, अर्थात व्यंजन बिना स्वरों की संख्या की बोले ही नहीं जा सकते। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कुल संख्या 39 है। का, खा, गा, घा, ड़ा, चा, छा, जा, झा, या, टा, ठा, डा, ढा, ड़ा, ता, था,
द ध न पा फा बा भा मा या रा ला वा सा 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 हा छ त्र ज्ञ स्र ड़ ढ। स्पर्शीय या वर्गीय व्यंजन संख्या में 25 होते हैं। जैसे क वर्ग में क ख ग ङ, च वर्ग में च छ झ झ ञ, ट वर्ग में ट ठ ढ ढ ण। ऐसे ही त वर्ग में त थ ध न। ऐसे प वर्ग प फ ब भ म। अंत्यस्थ व्यंजन संख्याओं में 4 होते हैं। या रा ला वा। अंत्यस्थ व्यंजन संख्याओं में 4 होते हैं। या रा ला वा। ऊष्म या संघीय व्यंजन भी संख्या में 4 होते हैं। सा 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 हा। संयुक्त व्यंजन भी संख्या में 4 होते हैं। छ त्र ज्ञ स्र। उत्क्षिप्त व्यंजन संख्याओं में 2 होते हैं। ढ ढ। व्यंजन शब्द वी प्लस व्यंजन यण संधि से मिलकर बना है। यहाँ वी का अर्थ सा और अंजन का अर्थ जुड़ना है। वी का अर्थ है सा और अंजन का अर्थ है जोड़ना। यह पॉइंट बिल्कुल इसको ध्यान से देखो भाई, ये याद करने योग्य है। अर्थात साथ में जुड़ना। जैसे का प्लस आ का, अर्थात स्वर की सहायता से जिन वर्णों का उच्चारण किया गया है वह वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्ण के मूल एवं मुख्य 3 भेद हैं: स्पर्श, अंतःस्थ, ऊष्म। अवश्य पढ़ें वर्ण विच्छेद व्यंजन के भेद। हिंदी वर्णमाला में व्यंजन के 3 मूल में मुख्य भेद होते हैं, जो इस प्रकार है: स्पर्शी व्यंजन या वर्गीय व्यंजन, अंत्यस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन या संघर्षीय व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन या वर्गीकृत व्यंजन इन वर्णों के उच्चारण करते समय मुंह के किसी भाग का स्पर्श अवश्य होता है हिंदी वर्णमाला में, इसलिए इन्हें स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। स्पर्श होने वाले व्यंजन वर्णों को जब 5 भागों या वर्गों में बांटा जाता है तब यह वर्ग व्यंजन के नाम से भी जाना जाता है। हिंदी वर्णमाला में मूल स्पर्शी व्यंजन वर्णों की संख्या 16 है। कुल स्पर्शी व्यंजन वर्णों की संख्या 25 है। वर्गीय व्यंजन स्पर्शी व्यंजन वर्णों को उच्चारण के आधार पर 5 भागों में वर्गीकृत किया गया है। इन्हें 5 वर्गों को संयुक्त रूप में वर्गीय व्यंजन कहते हैं। निम्नलिखित प्रकार से हैं। जैसे क वर्ग में आते हैं क ख ग ङ, क ख ग घ ङ। उच्चारण स्थान ये कंठ में से निकलते हैं, ये कंठ से बोले जाते हैं। च वर्ग कहाँ से बोले जाते हैं? च छ ज झ य, ये तालु से बोले जाते हैं। ट वर्ग ट ठ ढ ण, ये बोले मूर्धा, ये अपने मस्तिष्क और कंठ की मूर्धा है उससे बोले जाते हैं। ता वर्ग ता था दा धा न। उच्चारण स्थान दंत ता था दा धा न। एक बार आप बोल कर देखो और ध्यान दो कि यह शब्द कहाँ से निकलते हैं। दांतों के तले से निकलते हैं। पा वर्ग पा फा बा भा मा। उच्चारण स्थान ओष्ठ्यस्थ एवं ओठ से निकलते हैं। अंत्यस्थ व्यंजन जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण करने में वायु या
अवरोध कम हो उन्हें अंत्यस्थ व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में इनकी कुल संख्या 4 है। अंत्यस्थ निम्न 4 हैं। या, रा, ला, वा। अर्ध स्वर या संघर्षीय स्वर। इन ध्वनियों के उच्चारण में उच्चारण अवयव में कहीं भी पूर्ण स्पर्श नहीं होता है तथा श्रस्वायु अनुरोधित रहती है। हिंदी वर्णमाला में या, वा अर्ध स्वर हैं। चलो भाइयों, आज की वीडियो यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट वीडियो आगे से इसके आगे बताएंगे, तो वीडियो को पूरा देखें और यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यह वीडियो अगला भाग में बनने वाली, क्योंकि यह वीडियो बहुत लंबी होने वाली है। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।